सो ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी वेबिनार। एज़ यूजुअल हम लोग इस वेबिनार में पहले इन ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद आपकी जो क्यूरीज एंड क्वेश्चंस है वो हम ले लेंगे। सो आई गेस 8:11 ऑलरेडी हो चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में सुनो, फ्रेश पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि फ्रेश पर्सपेक्टिव से इस मार्केट में इस वीक पर हम क्या वेव्स देख सकते हैं। जब आप मार्केट को देख रहे हो तो आपके पास यहाँ पर एक टॉप है। आई थिंक लास्ट वेबिनार अपना यहीं कहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ है मार्केट ने, मार्केट ब्रोक द स्ट्रक्चर एंड गेव यू द न्यू हाई। और उस न्यू हाई का भी कुछ खास कारनामा निकला नहीं। हुआ क्या कि आप दोबारा मार्केट में नीचे आ गए। सो ये तो पास्ट डाटा हो गया जो कि ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। अब इसका करोगे क्या आप? जब आपको मार्केट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पता होते हैं तो आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है अपने फेवर में। किसी भी मोमेंट, किसी भी टाइम जब मार्केट को आप एनालाइज करोगे 50-50% हमेशा आपके पास चांसेस हैं दिस थिंग कैन डू दिस, दिस थिंग कैन डू दिस, एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी दिस थिंग कैन डू दिस, राइट। बट आपकी जॉब ऐसी है कि इसमें से आपको अपनी ट्रेड सेटअप ढूंढना है। और ये जो पॉसिबिलिटी है 50%, किसी एक डायरेक्शन की तरफ इतना इसको इंक्लाइन करना है अपने एनालिसिस से ताकि आप उस ट्रेड सेटअप, उस वेव का एडवांटेज ले सको। सो इन दैट रिगार्ड्स जब आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हो तो मेरे दिमाग में दो पैटर्न दिमाग में आते हैं। इन वन इज दिस, यू आर स्टिल इन दिस फॉर्मेशन, मेकिंग द फॉर्मेशन, नॉट कंप्लीटिंग, विच मीन्स आप इस जोन पे नज़र रखोगे आने वाले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इफ़ यू कैन गेट दिस, this is a known pattern 1, 2, 3, 4 and the 5th. You see that structure? So एक तो पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में ये है। अब अगर ये मार्केट प्ले आउट करेगा तो द ओनली थिंग यू नीड टू नो, आई थिंक लास्ट वीक का अगर वेबिनार देखोगे तो लास्ट टाइम शायद ये अपना ट्रेंड हम फॉलो कर रहे थे। इस वीक अपन ये वाला ट्रेंड फॉलो करेंगे। सो जब तक मार्केट में इस तरफ हो, लेफ्ट साइड में हो, आपने इसमें बाय अटेम्प्ट नहीं करना है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आपको वेव्स आती हैं, आप एडवांस ट्रेडर हो एंड आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, तो फिर आप बॉटम फिशिंग कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी एग्जैक्टली डू। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपको सिंपली बस इस स्ट्रक्चर के ब्रेक का वेट करना है। कब तक? इस लो के ऊपर। अगर सपोज करो ये टैग हो जाता है और उसके बाद ब्रेक होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो वो स्ट्रक्चर ये नहीं, अलग पैटर्न है, अलग उसके सिनारियो, अलग उसके इंटरनल है और उसकी पॉसिबिलिटी अभी यहाँ है नहीं। तो लेट्स नॉट डिस्कस इट। जो दो पैटर्न और जो दो पॉसिबिलिटी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी कि ये टैग किए बिना आप ये स्ट्रक्चर ब्रेक करोगे। द मोमेंट यू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर यू विल ईदर करेक्ट दिस और यू विल जस्ट गो इन अ वन पीस। So that's a scenario, that's a setup what we are looking for in Nifty for the fresh. And second case, what if ये structure break नहीं करता है और ये टैग कर देता है लो साइड के लिए। और जब ये लो साइड के लिए टैग करता है तो लेट मी टेल यू और लेट मी शो यू द डेली स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर इसने लो टैग कर दिया, सो आई मीन वीकनेस तो देखो मार्केट में लास्ट वीक से ही आ गई थी। लास्ट वीक भी ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट ने वैसे 300 पॉइंट ऊपर नीचे मूव करे हैं, पर इन टर्म्स ऑफ रिगार्ड्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जब आप ये देखते हो तो मार्केट आई थिंक यहीं पर हमने लास्ट वेबिनार किया था, प्राइस अभी भी वहीं पर है। तो यू आर एक्चुअली इन साइडवेज मार्केट। सो ये जो इतना बड़ा ट्रेंड यहाँ पर आप लेके बैठे थे, यू आर ईदर साइडवेज और यू आर शिफ्टिंग द ट्रेंड। तो शिफ्टिंग द ट्रेंड पे तो मेरा कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है अभी, जब तक आप इसके ऊपर हो स्पेशली, और इस केस में अभी आप हो नहीं। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, जो एक पैटर्न मैंने आपको आवरली पे बताया, एक तो मेरा ध्यान वहाँ पर है, एंड सेकंड ये कि अगर इसने ये टैग कर दिया तो ये जो पीस आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप इसको देखो 4 आवर पर, दैट्स योर फर्स्ट इम्पल्स। और अगर बेसिक सी टेक्निकल एनालिसिस भी अगर आपको आती है, अगर ये पहला इम्पल्स है एंड इफ़ यू कैन गेट अ कंसोलिडेशन और करेक्शन और पॉसिबल एनी करेक्टिव पैटर्न, तो ये पॉसिबल एक बेसिक सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी होगा आपके सामने। और आई एम टेलिंग यू, आप 100 हेड एंड शोल्डर ट्राई कर लो, लेकिन ये वाला मिस मत करना, क्योंकि ये लिटरली हेड एंड शोल्डर जैसा काम करेगा। ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू डू फॉर मेकिंग दिस स्ट्रक्चर, इट्स वेरी सिंपल। आपको ये टैग करना है और उसके बाद आपको करेक्टिव स्ट्रक्चर देखना है। ये देख रहे हो आपको ABC, लास्ट टाइम ये 1 2 3 दिख रहा था हमको, लेकिन एक्चुअली दिस इज ABC व्हेन दिस ब्रोक द स्ट्रक्चर। सो दिस ABC टैग दिस उल्टा ABC एंड यू लुकिंग फॉर अ डाउन साइड। सो व्हाट डू वी हैव एट द मोमेंट, हमारे पास ये टैग किए बिना अगर ये ट्रेंड ब्रेक करता है तो एक बाई सेटअप है, दैट्स व्हाट वी आर पेइंग अटेंशन टू। और ये जो बाई सेटअप होगा
इसको भी 20-30 पॉइंट लेके छोड़ मत देना। इससे हम लोग एंटिसिपेट करेंगे मिनिमम 300 to 400 पॉइंट्स ना। पता चला देव ने बता तो दिया लेकिन मैंने यहाँ 40 पॉइंट निकाल पाया, तो क्या मतलब, राइट। थोड़ा सीखो, मार्केट में रुकना सीखो, स्पेशली जब आप सही डायरेक्शन में हो। तो जब आप यहाँ पे बाई करोगे और लुकिंग फॉर ए न्यू हाई जस्ट लाइक दिस, सेकंड आपके पास ये है कि अगर ये आपका टेकन आउट करता है एंड यू फाइंड दिस करेक्टिव स्ट्रक्चर, यू लुकिंग फॉर अ समवेयर हियर इज अ सेल सेटअप एनीवेयर इन दिस टेरिटोरी, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इन द मीनवाइल आप क्या करोगे, अगर ये टैग हो गया, इन द मीनवाइल ये पता है इंट्राडे मार्केट है, राइट। तो इसको स्विंग के लिए मत रखना, या फिर BTST STBT भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टैग हो गया तो आने वाले 2-3 दिन तो आप उसमें साइडवेज मार्केट ढूंढो, और अगर सपोज करो ये रुक ही नहीं रहा है, ऐसा नीचे गिरता ही गिरता जा रहा है, और अगर आप उसमें अभी लाइक आपकी कोई भी फ्रेश लाइक ऑलरेडी कोई पोजीशन नहीं है, तो इसमें आप बस इंट्राडे ही करो, राइट। जब तक कि आपके पास ये करेक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट ना हो ना, तब तक डेली एंड 4 आवर पर सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मीन दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू हैव योर ओन राइट्स टू डू वट एवर यू वांट टू डू विथ योर कैपिटल, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाट वी वुड बी डूइंग इन आवर ट्रेडिंग रूम। ट्रेडिंग रूम में बस फ़र्क ये होगा कि ये जो एनालिसिस है इसके साथ साथ वहाँ पे मैं एंट्रीज, स्टॉप एंड टारगेट एंड प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट भी बता देता हूँ। सो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन प्रॉपर ट्रेड सेटअप्स, अगर गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो जॉइन द ट्रेडिंग रूम। मेरे पास बस 3 स्पॉट बचे हुए हैं, ऑलराइट। सो आफ्टर दैट वील डन। So that's I think Nifty from my side, hourly to daily structure. When it comes to the Bank Nifty, देखो Bank Nifty में मुझे लास्ट वीक ही इसी स्ट्रक्चर से दिख रहा था कि एक नया हाई आया हुआ है। नाउ अब जो वो हाई आ चुका है तो आपके पास एक मेजर सेल ऑफ आया है जितना निफ्टी में नहीं आया है। नाउ सेम केस, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं पहले इम्पल्स से? आई वुड से यस, इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग द फर्स्ट इम्पल्स व्हेन यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर। पर जिस तरह से मैं यहाँ पर एक नज़र, जिस तरह से नज़र मुझे यहाँ पर दिख रही है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, आई मीन दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो निफ्टी है वहाँ पर एक सपोर्ट है, आई थिंक अगर देखो बाय साइड का, तो अगर कोई लिमिट लेके बाय करना चाहता है ना तो आई थिंक 14,000 एक राउंड नंबर ले लो आप। सो ये एक सपोर्टिव एरिया की तरह हम लोग इस रेंज को यूज़ करेंगे, ये नहीं सॉरी ये वाला, सो 14,000 ये। सो इफ इट डज दिस तो आई थिंक एक सपोर्ट अगर यहाँ मिल गया तो हम ए वेव के लिए ट्रेड कर सकते हैं, कि ये भी प्लान है, एक्स्ट्रा एड ऑन्स। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, बैक टू बैंक निफ्टी नाउ। सो व्हेन इट कम्स टू दिस वेव, देखो एक सेकेंड, हाँ। सो बैंक निफ्टी का मेरा प्लान ये है, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी जितना ड्रॉप कर दे, ये जो लेवल है ये वाला, इसके ऊपर रहते हुए जितना ड्रॉप करे उतना अच्छा। द रीज़न, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, पहली बात तो आप इसी में हो। लेट मी शो यू द पैटर्न। व्हेन यू मेक ए ट्रेंड देयर, दिस इज अ पॉसिबल स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ आप बोलोगे तो इतना शार्पली गिर रहा है, अपनी आंखें थोड़ी सी पीछे लगा दो, ये भी बहुत शार्पली गिर रहा था, राइट। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, हमने इस वेव में 3,000 पॉइंट निकाल लिए, समझ रहे हो। सो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है, मैं खुद चाहता हूँ पर्सनली कि इस ट्रेंड लाइन तक आप आ जाओ। इसमें आपको करना है तो इंट्राडे करो, दैट्स फाइन, बट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपका बैंक निफ्टी या ये जो भी मार्केट है आपका ट्रेड करता हुआ पाता है, सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यहाँ पर 2 चीज़ें ट्रेंड लाइन के आसपास, या तो मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न मिले या फर्स्ट इम्पल्स फॉर द अपसाइड मिले। ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक सेम है। अगर हम लोग यहाँ पर बाई करने में कामयाब रहे और उस इम्पल्स को हम आइडेंटिफाई करें, बूम। इस बार तो हमने 2-3 हज़ार पॉइंट निकाले थे, पर इस बार एक्चुअली आपको पिछला अगर वेबिनार याद है तो मैं एक्चुअली 10% और अपसाइड एंटिसिपेट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। आज भाव चल रहा है 31,177 और मैं इसको थोड़ा सा डाउन साइड एंटिसिपेट करने के बाद एक्चुअली मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 34 से लेकर 35,000 तक ये एक निकल सकता है अगर यहाँ पे फर्स्ट इम्पल्स आता है तो। सो अगेन द सेम थिंग, यहाँ पर भी फर्स्ट इम्पल्स अगर आपको मिल जाए और वो प्रिंट हो जाए और आप उसमें ट्रेड कर लो, पोजीशन बना लो, तो 300-400 पॉइंट लेके निकल मत जाना। बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ मैं वहाँ पर। सो यू फॉलो अलॉन्ग, वी आर गेटिंग दैट सेंस। नाउ व्हेन इट कम्स टू कि बीच में आप क्या करोगे, ये तो बहुत दूर है, यहाँ पर है, पता चलो उसने यहीं पर कुछ कर दिया तो इट्स द सेम केस देन। ये जो पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हो, ये भी अपने आप में एक हेड एंड शोल्डर क्वालिफाई करता है। तो दुनिया वाले जितने भी हेड एंड शोल्डर होते हैं उसको छोड़कर अभी के लिए इस हेड एंड शोल्डर पर फोकस करो, बहुत अच्छे पैटर्न से। सो यहाँ पे तो देखो ब्रेक हो भी गया है, निफ्टी में ब्रेक नहीं हुआ लेकिन यहाँ तो ब्रेक हो गया, विच मीन्स दिस इज योर रेजिस्टेंस नाउ। एनी करेक्टिव स्ट्रक्चर अगर ये सीधा ड्रॉप नहीं कर रहा है, अगर इफ इट डज दिस, आई थिंक आपको इससे अच्छा यहाँ पर सेल सेटअप नहीं मिल सकता। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सेल सेटअप, you go and find ABC structure, this is your sell,
for this move, and once this is complete, boom, that's what we are looking for. So that's Nifty and the Bank Nifty from the fresh perspective. So take advantage of that. Market is setting for a big really nice moves in coming days. When it comes to the gold, अच्छा गोल्ड का ये क्या हुआ, आई थिंक ये लो टैग हुआ है और फिर आपके पास अप आ गया. इसका एक्चुअली मैंने स्नैपशॉट भी निकाला हुआ, लेट मी शो यू. अगर आपको पता करना है ना कि वेव्स आपके लिए क्या कर सकती है, तो वेव्स आपके लिए ये कर सकती है. एक क्वेश्चन आई थिंक वेबिनार शुरू होने के पहले पूछा था मुझसे कि बाय कर रहे हैं तो नीचे गिर रहा है, सेल कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, और कभी कभी तो कहीं नहीं जा रहा है. सो आप ये पिक्चर देख लो, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है. यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस, you can see this, right? What happened in the market? When you come here, you can see this, you can see this, you can see this. See the magic? Right? It's not the magic, it's the structure. ये pattern and the structure जब जब मुझे दिखेगा, जब जब आपको भी दिखेगा, आपको एक ही चीज़ समझ में आनी चाहिए. देखो यहाँ पर कहाँ गया वो पैटर्न. Yeah. So whenever you see this structure and the pattern, you are only looking for one thing, one down and one up. That's what you're looking for here. One down and one up. And after that this, and ये question mark में थोड़ा सा. Alright? So that's what you're looking for in gold. Now when it comes to the fresh, देखो यहाँ पे buying आ रही है, और अगर आप snapshot देखो तो ये जो move है थोड़ा सा speculative रहेगा, but I'm damn sure कि ये जो impulse आप यहाँ पर देख रहे हो, if it comes here, breaks the structure, don't miss that. That's a good trade, right? So that's gold I think based on the previous structure. अच्छा, जिस हिसाब से गोल्ड दिख रहा है ना, ज़रा मेरी बात सुने यहाँ पर. ये आई थिंक मैं एक सिल्वर का आपको पैटर्न दिखाऊं तो ये सिल्वर एंड गोल्ड एक्चुअली सेम केस है. तो गोल्ड में तो एक्चुअली मुझे ये दिख रहा था, पर लास्ट टाइम अगर आप सिल्वर का अपडेट देखो यहाँ पर, सिल्वर ने भी एक्चुअली सेम यही किया. देखो यहाँ पर ये लो टैग हुआ है, फिर ऊपर गया. सिल्वर शायद अभी यहाँ कहीं खड़ा हुआ है. लेट मी शो यू. आई थिंक सिल्वर है कहाँ पर. सो सिल्वर विल बी दिस. या सो यू सी दैट ये भी स्ट्रक्चर वही करता है हमेशा. हमेशा से मतलब 100% तो नहीं, पर मोर देन 98%. ओके, ओनली 2% सिनारियो है जब आप जो देख, और उसमें भी पता है गलती मार्केट की नहीं है. होता क्या है, वो जो 2% सिनारियो वो नहीं कर रहा है, वो होता है कि ये जो एंडिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इट्स नॉट एंडिंग डायगोनल. हाँ, उसको कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज कर लेते हैं WXYXZ से. सो उस केस में वो क्या होता है, ऐसा करने की वजह ऐसा निकल जाता है. सो उसमें भी गलती मार्केट की नहीं है, हमारी चार्ट रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, विच इज़ फाइन. कितनी बार होता है कि आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसमें से एक आध शब्द आप कुछ गलत पढ़ देते हो, या फिर वो पढ़ देते हो जो वहाँ होता ही नहीं है, तो इसमें आपकी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी हो जाती है, राइट? So I mean that's the case. So I mean this is the structure does the all the time same thing. Now silver जब आप यहाँ पर देखो ना, तो ये जो मूव है ये क्वेश्चन मार्क में था लास्ट टाइम, वो अभी भी क्वेश्चन मार्क में. तो मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनो, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर जो लोग ट्रेड करते हैं. अगर गोल्ड को इस मूव के लिए आपको बाई करना है, फॉर आई थिंक ये वाला जो मूव है इसके लिए अगर आपको बाई करना है, सो यू गो टू द गोल्ड एंड यू पे अटेंशन ऑन दिस कैंडल एंड यू पे अटेंशन ऑन दिस स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं चाहूँगा कि अगर इसमें अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर के ब्रेक के पहले बिल्कुल ना करें, अगर बॉटम फिशिंग की आदत नहीं है तो. क्योंकि इसके ब्रेक के बाद करोगे ना तो बहुत अच्छी बात है, पर उसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. यू मेक श्योर कि वो जो ब्रेक है वो 3 वेव से ना हो रहा हो. पता चला 3 वेव से वो ब्रेक हो रहा है, यू मेकिंग दिस ट्रेंड लाइन 1 मोर डाउन, राइट? सो व्हाट वी वांट फ्रॉम गोल्ड टू बाय, इफ यू वर टू बाय द गोल्ड यू शुड ब्रेक दिस स्ट्रक्चर इन वन सिंगल वेव, then only you look for the corrective structure and buy. So that's the condition for this structure. ये जो लास्ट वीक यहाँ पे प्ले हुआ है, इसकी कंडीशन ये रहेगी. कुछ सेशन में ज़्यादा मिल गया आज आपको, लेकिन आई थिंक you guys deserve it, right? So look for those conditions in buying the gold. That's what we are looking and we are focusing on. Alright? Sell थोड़ी देर के लिए, जब तक आई गेस ये जो पीस दिख रहा है ना आपको, मुझे नहीं लगता कि जब तक आपका ये इम्पल्स रिजेक्ट ना हो तब तक आपको सेल करना नहीं चाहिए. और सेल करना भी है तो यहाँ तो बिल्कुल आई मीन फ्रेश नहीं. अगर सेल करना होता तो आई थिंक यहाँ टॉप पर करते, राइट? इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सेल सेटअप, दैट्स आई मीन सेल यहीं करना है. यहाँ सेल करके क्या मतलब, जहाँ पे दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी ओपन है, राइट? सो दैट्स दी अपडेट ऑन दी गोल्ड. सेम विद दी सिल्वर ऑल्सो. सिल्वर में भी सेम स्ट्रक्चर, लेकिन इसका एक बार इंटरनल देख लूँ मैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ. इंटरनल सिल्वर का ज़्यादा वीक है, यू नो. एंड यहाँ पर कोई ट्रेंड भी नहीं है हमारे पास. वी डोंट हैव अ ट्रेंड, व्हाट वी हैव इज़ जस्ट वन पीस. सो आई थिंक इसमें मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ हम देख रहे हैं. बट जिस हिसाब से ये सीन एंड सिनारियो दिख रहे हैं, मुझे ज़रा काफ़ी रिस्की है यार. सिल्वर बहुत रिस्की है, पर फिर भी यहाँ पे ना
ये जो वेव्स हैं यहाँ पर, ये वाले जो सपोर्ट है, पूरा का पूरा है ना अक्यूमुलेशन जोन है. सो दिस एंटायर थिंग इज एक्यूमुलेशन. ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू डू, आई मीन सेम केस आप वही कॉपी पेस्ट कर दो गोल्ड का. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन सिल्वर फॉर द फ्रेश. अच्छा, एक और बात है, ये जब बाई करो ना, आई थिंक जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपने करे हैं, तो 30-40 पॉइंट के लिए उससे ट्रेड मत करना. पर वैसे ये सिल्वर वाला है, अगर सिल्वर और गोल्ड अगर आप ट्रेड करते हो, और अगर आप ट्रेड करो तो सिर्फ इसके लिए मत करना. आई मीन ये वही बात हो गई, आपके सामने मार्केट ने खजाना खोल दिया और आपने चिल्लड़े बटोर ली और खुश हो गए कि देखो आज मैंने इतना कमाया. ये जो स्ट्रक्चर है ना, अलाउ करता है टू कम बैक एंड टैग द हाई. So that's one possibility. So make the money, not the wages in the market. All right. So that's I think gold, silver and oil को again the same thing. I think ये dip पर buy का scenario है, but not for the beginner. Leave it to the pro. So I think if you want to trade oil, come to our trading room. We'll get you better setups than here. So that's the update on the webinar. अब मैं आपकी queries and questions ले सकता हूँ. कुछ queries and questions आपकी आई थिंक अगर फिर से टाइप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत सारे अनरीड मैसेज दिख रहे हैं. सो ओके, व्हाट विल डू, आई विल जस्ट एंड द रिकॉर्डिंग हियर.